अमेरिका के 7 B-2 बॉम्बरों ने दहलाई 3 ईरान की न्यूक्लियर साइट। ईरान का रातों रात बांध दिया अमेरिका ने मक्कू। अमेरिका के जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ की बड़ी स्टेटमेंट। जी हां दोस्तों, जब दोस्ती ताकतवर देशों के साथ हो तो दोस्तों किसी देश की हिम्मत नहीं कि कोई देश आपके खिलाफ बोल जाए। इजराइल को इसी बात का सहारा था। यही कारण है कि उसने अपने से कई गुना ज्यादा बड़े एरिया के देश ईरान से पंगा ले लिया, और ना सिर्फ पंगा लिया बल्कि उनकी प्रोक्सीज को भी मौत के घाट उतारा। हुतियों से भी लड़ा, हिजबुल्ला से भी लड़ा, हमास से भी लड़ा, और अब ईरान की सरकार से भी लड़ रहा है और ईरान के न्यूक्लियर साइट्स का खात्मा करने के लिए दृढ़ संकल्पित हो गया है। और इसी की एक हौसला अफजाई और जज्बे को देखकर अमेरिका भी बहुत खुश है, और यही कारण है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपना B-2 बॉम्बर कल एक उड़ाने के संकेत दिए, और एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि 7 B-2 बॉम्बर एक ईरान के अंदर घुसते हैं। ईरान को कुछ पता नहीं लगता है, और ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के चलते 3 ईरान की न्यूक्लियर साइट्स का मलबा उड़ाकर वो वापस अमेरिका पहुंच जाते हैं। आपके सामने हसन सजवानी UAE के ऑफिशियल है, उनका ट्वीट चल रहा है जिसके अंदर उन्होंने कहा कि अमेरिका ने 7 B-2 स्टील्थ बॉम्बर का यूज किया, और इन्होंने GBU-57 बंकर बस्टर बॉम्ब का इस्तेमाल किया, और इस बॉम्ब के चलते वहां पर तबाही मची। एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी सैटेलाइट की आ गई हैं जिसके अंदर बताया गया है कि पहले ऐसे था, बाद में ऐसे हो गया, क्योंकि ये सारा का सारा तबाही ज़मीन के नीचे हुई है। और फिर एक बाद की तस्वीरें आई हैं, उसमें जो कंक्रीट का मलबा है वो दिखाई दे रहा है सारे एक इलाकों के अंदर। दोस्तों आपके सामने मैप चल रहा है जिसके अंदर ऑपरेशन मिडनाइट हैमर की जानकारी दी गई है। पेंटागन के द्वारा बताया गया कि 21 जून को 12 बजे के आसपास ये एक उड़ान भरी जाती है। 6:40 और 7 बजे धमाके हो जाते हैं ईरान के अंदर, और फिर दोस्तों 7:30 बजे एक शनिवार को 21 जून को जो बॉम्बर हैं वो ईरान से भी निकल जाते हैं, और अपना मिशन पूरा करके 22 जून संडे को अमेरिका के व्हाइट मैन एयर फोर्स के बेस पर भी लैंड कर जाते हैं। तस्वीरें आपके सामने चल रही हैं, क्योंकि यहाँ पर अमेरिका ने अपने एयरक्राफ्ट कैरियरों को भी हाई अलर्ट पर रखा था, अपने 40,000 सोल्जरों को भी हाई अलर्ट पर रखा था जो US बेसिस के अंदर मौजूद हैं। और यही कारण है कि एक नहीं 7 B-2 बॉम्बर लेकर गए थे कि अगर ईरान कोई गड़बड़ी करता है तो ईरान की सरकार को ही वहीं से उखाड़ कर फेंक देंगे। और अब दोस्तों इन्होंने एक पुष्टि की है कि ऑपरेशन मिडनाइट हैमर किया है, और इसके साथ ही उन्होंने जानकारी देते हुए कहा है कि अगर ईरान रिटेलिएट करता है तो अमेरिका पहले से भी कई खतरनाक तरीके से ईरान को जवाब देगा। ईरान को ये एक सोचना चाहिए कि वो न्यूक्लियर बम नहीं बनाएगा तो नहीं बनाएगा। इसी के चलते उन्होंने कहा कि हमने सिर्फ न्यूक्लियर साइट्स को टारगेट किया है, सिविलियंस को कोई टारगेट नहीं किया है। दोस्तों अमेरिका भी PM मोदी की नीति पर चल पड़ा है। भारत ने पाकिस्तान को ठोका था तो कहा था कि हमने आपके मिलिट्री साइट्स को ठोका है, हम नहीं चाहते कि आप आतंकवादियों को सपोर्ट करें। वैसे ही दोस्तों अमेरिका ने भी यहाँ पर ठोक दिया है। तो खैर दोस्तों PM मोदी की नीति सबका साथ सबका विकास एक कामयाब हो रही है, और वर्ल्ड के अंदर इस तरीके का माहौल चल रहा है। खैर दोस्तों ये सारी चीज़ों की शुरुआत एक PM नरेंद्र मोदी के विजन से ही होती हुई दिखाई दे रही है। आपका इसके बारे में क्या मानना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।